जब आपकी मेल्स आती हैं तो समझ में आता है कि जॉब में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है, आपको सिवाय वाहवाही के कुछ नहीं मिलता। जब प्रमोशन की बात आती है तो अगली बार के लिए टल जाती है। क्यों होता है आपके साथ ऐसा? और अगर हमें वजह पता चल जाए तो क्या हम इसको सुधार सकते हैं? ये सारी बातें आपसे करूंगी, पर इससे पहले शिव जी के रूप से मैं आपको बताती हूँ जीवन जीने का सही तरीका। भगवान शिव के रूप से हम क्या क्या सीख सकते हैं? क्या हम जीवन जीने का तरीका भी सीख सकते हैं? भगवान शिव के रूप से आखिर आपको क्या सीखना है? आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं? चलिए जानते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख जो यहाँ पर होती है सिग्निफाई करती है मन की आंखों से देखने को। हमें ये सीख मिलती है कि जो हो रहा है उससे आगे दूर की सोचें और उसको हासिल करने की कोशिश करें, यानी कि टारगेट ओरिएंटेड रहें और साथ में अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल सिग्निफाई करता है आपके अंदर के 3 गुणों को, सत्व, तमस और रजस गुण को। अगर आप अपने अंदर के इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मन और बुद्धि को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो अपने अहंकार को अपने हिसाब से चलाना सीख जाते हैं, तो आप कभी जिंदगी में किसी भी चीज से हारते नहीं हैं। इसी तरीके से उनके हाथ में डमरू दर्शाता है इच्छाओं से मुक्ति पाने को। डमरू का मतलब ये है कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। इससे आप बेवजह की अपनी जो छोटी छोटी डिजायर्स हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हैं उससे मुक्ति पा सकेंगे। शिव जी के सिर से गंगा बहती है, उनके बालों से गंगा बहती है, जो इस चीज़ का प्रतीक है कि आप अज्ञानता के मतलब अपनी इग्नोरेंस को खत्म करें, सही ज्ञान पाने की पूरी कोशिश करें। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी लाइफ बेटर बनेगी। तो देखिए जो शिव जी का रूप भी है, जो रूप क्रिएट किया गया है, जो रूप उनका है, वो रूप भी कितनी चीज़ों को सिग्निफाई करता है जिससे हमें सीखने की, हमें धारने की ज़रूरत है। आपसे आपकी राशि की बात करते हैं। चलिए आपके कल को बनाते हैं। पर इससे पहले जो जॉब आपको तंग कर रही है, जिस जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं हम प्रमोशन लाने के लिए? चलिए बात करते हैं। जॉब में अगर प्रमोशन आ रही है, आपका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, कब से आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो इन चीज़ों को, इन परेशानियों को हम कैसे दूर करें? चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले आप प्रमोशन के लिए क्या करें कि तिल के तेल को एक कटोरे में रख दें। तिल का तेल लिया, कटोरे में रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद उसमें अपना चेहरा देखा। जब चेहरा देखना है तो पलकें नहीं झपकानी है। चेहरा देखकर फिर वो तेल किसी ज़रूरतमंद को दान में दे दें। ऐसा अगर आप करते हैं कुछ दिन लगातार, तो जो सैटर्न, शनि ग्रह है, जो रुकावटें लाता है, काम मेहनत कराता है, रिजल्ट देर से देता है, वो शांत हो जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं। संडे को गाय को, काऊ को दोपहर में आप दोनों हाथों से गेहूं भरकर खिलाएं। इससे आपका सन स्ट्रांग होगा, आपका बॉस आपके हिसाब से चलेगा। एक काम और कीजिए, चांदी की कोई भी चीज़ और थोड़ी सी सौंफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में रखें। अपने ऑफिस के ड्रॉर में भी रख सकते हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, अपने लिए आप फाइट कर पाएंगे। और अपने घर में रेड कलर के फ्लावर्स वाला पौधा साउथ डायरेक्शन में रखें, आपका प्रमोशन जल्द हो जाएगा। और वेंसडे को मंदिर जाकर गणेश जी को मूंग के लड्डू ऑफर करें, ताकि विघ्नहर्ता आपकी विघ्नों को दूर करें। और वेंसडे इसलिए क्योंकि बुध, मरकरी ग्रह वेंसडे का दिन होता है, जो कि आपको कम्युनिकेशन से फ़ायदा दिलाता है। और आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप थर्सडे को येलो कलर की चीज़ें जैसे केले, केसर वाली मिठाई, पीले रंग के कपड़े, इनका दान करें और काऊ को गुड़ और चने खिलाएं। कई बार मैंने इस चीज़ से भी लोगों को प्रमोशन होते हुए देखा है। अपने पास वाइट चंदन रखें या सफ़ेद चंदन की माला आप पहले। माला मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि कहाँ पहनेंगे, गली में दिखती है, 10 लोग सवाल पूछते हैं, छोड़िए। इतना सा सफ़ेद चंदन का पीस रख लीजिए। अगर राहु अर्चन दे रहा है तो सॉल्व हो जाएगी। और वैसे भी चंदन रखना तो अच्छा ही है।